कैमरा लगाया होता उसके अंदर, रूम के अंदर? यस। व्हाट द हेल? कौन से रूम के अंदर? जो उसमें सेकंड वाला दिखाया था ना, ऊपर वाला 5th फ्लोर वाला, उसमें ना वहाँ पे वॉशरूम के ऊपर कैमरा था। अलग अलग मतलब एक थोड़े स्टैंडर्ड प्राइस पे, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस का 20 से शुरू होता है, फिर उसके बाद एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव 35। अभी तक मैं 5-6 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, जिसमें कि 2-3 प्रॉपर्टी ठीक था बट हाई रेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा पता चल गया हमें, बहुत प्राइस है। तो हम बैंगलोर पहुंच गए हैं और ये लौंडा बहुत खुश है। कुछ खाएंगे भाई, बहुत भूख लग रही है और ऊपर से दिमाग ख़राब हो रहा है ट्रैवल करके, तो लगेज भी कलेक्ट करना है। तू तो ऐसे कर रहा है, तूने ही बनवाया है, प्रमोट कर रहा है पूरा एकदम पागल हो रखा है। 10 बार बोल चुका है मुझे कि बैम्बू से बना है, बैम्बू से बना है। भाग क्यों रहा है? मेरे साथ आया है ना तू। काफ़ी सुंदर है, बहुत गार्डन जैसा। नहीं यार, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है कसम से, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। क्या है ये, कैसी आवाज़ निकाल रहा है पागल। नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। हालत तो इतनी ख़राब हो रखी है ना सुबह से, मतलब नींद तो हुई ही नहीं है। 2-3 घंटे की नींद है मुश्किल से, 2 घंटे भी क्या, मतलब फ़्लाइट में जिस तरह से भी नींद आ जाए। लगेज का वेट कर रहे हैं। अच्छा, क्यों, तेरे को नहीं पता था? क्या क्योंकि अब तक आया नहीं है। सच्ची? पागल। देखना ये कहाँ बिठाया है, यहीं पे मुंह पे ही गिरेगा बैग आते आते। डायरेक्ट यहीं पे लैंड करेगा तेरे मुंह पे ही, और हम बैठे किस पे, इस पे। ये बीच में रुक जा रहा है भाई, इतनी तगड़ी ग्रिप है भाई, ये देख। ओह माय आगे तक आ ही गॉड, नहीं रहा। नाइस। हमने ऑर्डर कर दिया है पिज़्ज़ा हट में कुछ खाने के लिए, बाहर एग्जिट करते ही, और वो गए हैं वॉशरूम। कुछ खाएंगे फिर हमें यहाँ से निकलना भी पड़ेगा, और यहाँ से निकलने का जो कैब वगैरह दिख रहा है वो बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रहा है, तो लेट्स सी हम क्या करते हैं। मे बी हम बस लेंगे। प्लान में चेंज हो गया है, हम यहाँ पे नहीं खाएंगे क्योंकि हमारी बस है 2:02 में और ऑलरेडी 1:39 हो चुका है, तो पैक कराने के लिए बोला है। खाना पैक करके जो भी है पिज़्ज़ा बस में ही हम खाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद बस है, तो फिर लॉजिक नहीं बनता कि हम 1 घंटे वेस्ट करें। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो रखी है इसकी। पिज़्ज़ा का रखा हुआ है, पिज़्ज़ा मगर हम पिज़्ज़ा नहीं खा सकते क्योंकि हमें जाना है बस लेने के लिए। फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास अब, वरना फिर 2000 रुपये कैब में कौन देगा भाई, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। सब कन्नड़ समझ रहे हैं और इसको देख करके ना कन्नड़ में बात कर रहे हैं लोग। मेरे को देख के इंग्लिश बोलते मगर तेरे को देख के कन्नड़ की बोलते। अल्ले इल्ले सर आ तो गए हैं हम बस वे में, बट आइडिया नहीं लग रहा कहाँ से क्या है। ओके, प्लेटफॉर्म नंबर 8 है जहाँ से हमें बस मिलने वाली है। सुंदर है यार एरिया, तो बढ़िया एकदम नीट एंड क्लीन बनाया है ना। हमने बस बोर्ड कर ली है, पेमेंट भी कर दिया, और अब यहाँ से 3 घंटे का कुछ डिस्टेंस दिखा रहा है, और हमने ना बस स्टॉप में ही खा लिया था पिज़्ज़ा जो लिया था, क्योंकि टाइम था बस को आने में, और अभी अब 3 घंटे का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट। लेट्स सी, अभी 2 बज रहे हैं, कब तक हम पहुँचते हैं। ऐसा ही लग रहा है, मतलब बाहर जैसे एकदम खुला। One eternity later. गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है, और ये जो सीट मैंने ले ली थी, ठीक है, सबसे बेकार सीट ली। इतनी धूप कि मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, मतलब इतना इरिटेट हो गए थे। मैं तो सो गई थी, ये तो पता नहीं क्या कर रहा था, मैं तो सो गई थी ऐसा। और इस नींद ऐसे इतनी धूप में क्या ही नींद आएगी, मतलब इरिटेट हो गई भाई। अभी भी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, कोई कर्टन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ग्लासेस, और दूसरी साइड की सारी सीट्स में थे। तो बस अब हमारा ड्रॉप आ ही रहा है, उतरने वाले हैं। बाकी एयरबीएनबी बुक किया है, वहाँ पे जाके चेक इन करना है, फिर हम कुछ और प्लान करते हैं। One eternity later. गाइस तो हमने उसके बाद जो है चेक इन कर लिया था, रूम मिल गया था हमें, और मतलब जो एयरबीएनबी हमने बुक करा था, और उसके बाद थोड़ा हम फ्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट करा, मतलब थोड़ा कि आधे घंटे के आसपास हमने थोड़ा रेस्ट करा, फ्रेश हुए, और अब हम निकल गए हैं जिस मेन काम के लिए हम आए थे। पहले तो हम कुछ खाएँगे वाएंगे, और मेन काम जो था वो मैं आपको जहाँ पहुँचती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस काम के लिए हम आए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ऑटो लिया है और अब हम जा रहे हैं। अब
कि सबसे पहले पेट पूजा और हमने पाव भाजी ऑर्डर करा है, हम पाव भाजी खाएंगे। वो मस्त लग रहा है भाई जी। के बाद गोलगप्पे। तो गाइस हम पीजी देख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ बैंगलोर में शिफ्ट कर रहा है और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पीजी है तो 30,000 है, ठीक है, और एक है तो 8,000 है, और 8,000 वाला पहाड़गंज वाला रूम है। क्या जिम? तो जिम के लिए क्या 30,000 दे देगा क्या? तो बेसिकली हम इसलिए ही आए हैं बैंगलोर, क्योंकि ये बैंगलोर शिफ्ट कर रहा है, तो इसके लिए पीजी और मतलब इसको शिफ्ट करना है। पीजी या रूम वगैरह जो भी होता है, मोस्टली चांसेस आर हाई कि हम पीजी ही देखेंगे, तो हम वही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एरिया में, बट अब तक कुछ अच्छा लगा नहीं है। एक मुझे अच्छा लगा। कौन सा? 25 वाला, बट पैसा बहुत है, इतना नहीं लेना मैं। 25,000 एक रूम का? नहीं वाइट फील्ड में ले लेंगे सच्चा, तो हम अगर लेने हैं 25 का तो। बाकी सेकंड वाला तो भाई व्हाट द हेल, डस्टबिन से चीज़ निकाल रहा था भाई, वो डस्टबिन से। डस्टबिन नहीं था, मतलब वैसा ही था। डस्टबिन नहीं था, वो टूटा हुआ पूरा गंदा सा था भाई वो था। और भाई वो मुंह कैसे खोल रहा था यार, करो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शर्म नहीं आ रही खुद बोलते। उससे भाई वो एक्सपेक्टेड था वो 10 से ऊपर ना जाए भाई, तू 9-10 बोल। और बंदे रह नहीं है। 16,000 तो नहीं दे रहे होंगे, मतलब 12-13 दे रहे होंगे। 8-8.5 बोला, हाँ। 8-5 प्राइस। तो देखते हैं क्या होता है। भाई मैं थोड़ा पैसे मेरे को चलेगा भाई, सैलरी से कट जाए 25, लेकिन मैं रहूँगा थोड़ी अच्छी जगह भाई, रहना है मेरे को कि घर पे आके थोड़ा अच्छा सही तो बात है, लगे। वो तो है भाई। ये तो पहाड़गंज में भी रूम इससे अच्छे होते हैं। एक बेड डाल दिया है, अलमीरा डला हुआ है, ठीक है, और बस। और उसके लेके तुम जो हो 8,000 बोल रहे हो डुअल का, और सिंगल ले रहे हो तो 16,000। और रूम पूरा खाली, कुछ नहीं, गंदगी अलग, दीवार वगैरह में कैमरा ऐसे लगाया था उसके अंदर। रूम के अंदर। यस, व्हाट द हेल? कौन से रूम के अंदर? जो उसमें सेकंड वाला दिखाया था ना, ऊपर वाला 5th फ्लोर वाला, उसमें ना वहाँ पे वॉशरूम के ऊपर कैमरा था। कैमरा? बस से चाहिए। आपको चाहिए तो डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। 3 रूम देख चुके हैं, अब चौथा देखने जा रहे हैं, और चौथा का आप बाहर से दिखाती हूँ मैं, कितना बढ़िया दिख रहा है। ये लग रहा है कोई होटल में आ रहे हैं हम भाई। ये है पीजी भाई, बैंगलोर अलग लेवल पे चल रहा है। तो उसके नाम में लग्जरी है भाई। चल तब भी मैं पूछ लेते हैं। पूछने में क्या जा रहा है भाई, पता कर ले भाई। ये पीजी है, होटल है 5 स्टार, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है पहले। ओके, क्या अभी से बार भाई साहब, ऑफिस में तो ये बायोमेट्रिक वाला होता भी नहीं लॉगिन कर, मेरे ऑफिस में नहीं है, मगर इस पीजी में है। तो राम, लेट्स सी क्या होता है। बाकी नींद अभी तक नहीं हुई है, हमने बस बैक टू बैक पानी पूरी और बहुत ही अम्मी सा पाव भाजी खाया है। अब थोड़ा देख रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। भाई ये वैसे ही मुझे लग रहा है, ये पहाड़गंज वाला ही लग रहा है मुझे। रेंट हाई होगा पहाड़गंज में। पूछ ले, देख वो आई वहाँ पे, अपने दूसरे वाले पे आई, वो वहाँ से घूम करके आई। पूछ ले ना, अब आए तो पूछने ही आए ना। तो गाइज़ हमने देख लिया एक बहुत ही लग्जरी पीजी, ठीक है, रूम तो ठीक था, मगर रूम का तो मैंने नहीं निकाला, उसमें एक लड़की थी, तो फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा था वीडियो लेना, बट मैंने बाहर का उनका जो खाने वाने का एरिया है उसका निकाला। एक पीजी ओनर है, उसके यहाँ पे 5-6 तो है आराम से, बड़े बड़े बिल्डिंग, और वो भी अलग अलग, मतलब एक थोड़े स्टैंडर्ड प्राइस पे, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस का 20 से शुरू होता है, उसके बाद एक्सपेंसिव टू एक्सपेंसिव 35। और इसके बाद उनको हमने बताया कि हम वाइट फील्ड भी जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ भी 4 भी हैं। वाइट फील्ड भी हमारे पास, आप बोले तो। वहाँ कह रहे 4 हैं, तो कल आप जो है हमारी प्रॉपर्टी को विजिट कर लो, वहाँ के 4, एंड देन आप देखना, आप डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए। भाई अब मुझे लगता है कोई और दूसरी जगह बोलते तो वो वहाँ पर के लिए भी बोल देते हैं। दिल्ली में है, वो बोलेंगे हाँ है ना,
अभी बन ही रहा है। क्योंकि हमने बोला नहीं, हमने सिर्फ बोला वाइट फील्ड, तो कह रहे हाँ हाँ वाइट फील्ड भी, क्योंकि इसका ऑफिस वाइट फील्ड में होने वाला है। हमने बोला भाई, तो हम अभी तक में 5-6 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, जिसमें कि 2-3 प्रॉपर्टी ठीक था, बट हाई रेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा पता चल गया हमें कि मतलब बहुत काफ़ी प्राइस है। तो इतना अगर हम यहाँ देंगे तो इससे अच्छा कि हम वहाँ क्यों नहीं दें जो ऑफिस जहाँ पास है। ये हम थोड़ा दूर आए हुए थे ऑफिस एरिया से, मतलब अराउंड 10 किलोमीटर्स मानो, उतने अंदर में हम देख रहे थे कि हमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बट नहीं मिल रहा। तो फिर हम ट्रैफिक भी फेस करें, हम इतना पैसा भी दें। सस्ता इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब वो ऐसा नहीं है ना कि आउटस्कर्ट्स में है, यहाँ पे भी ऑफिसेज होंगे तो जिनको वो पास हाँ। पड़ेगा तो वो उसके हिसाब से प्राइस लगभग हाँ, क्योंकि आसपास तो था ही जब हम आ रहे थे, कितने सारे ऑफिस। Oracle है, Adobe है, हाँ, तो वही तो बात है कि प्राइसेस उनकी यही है। तो इसलिए फिर हम सोच रहे हैं वाइट फील्ड में ही देखें कल, क्योंकि अगर इतने पैसे देने हैं तो वहाँ दो ना भाई, ताकि ट्रैफिक से तो बचे, इसका टाइम तो बचे, फालतू में ट्रैफिक में भी रहे, परेशान भी हो, और पैसे भी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, मतलब नॉट वर्थ इट। देखते हैं आगे क्या होता है। एक ही एरिया में 10 पीजी भाई एक ओनर के, और डिफरेंट रेट्स में है। कह रहे हैं एक रूम का कह रहे हैं 11,000 है, और कह रहे हैं फिर वही रूम दूसरी वाली बिल्डिंग में लोगे तो 13 का है। मैंने बोला क्यों, जब आप कह रहे हो सारी सर्विसेज सेम है। तो कह रहे हैं ना कि रूम का इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट है, एक में वॉल आर्ट है और एक में प्लेन वॉल है, लाइटिंग ज़्यादा है एक में। ओ भाई, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स नाउ कि भाई वॉल आर्ट करा के इतना कमा रहे हैं लोग, हम भी करा लेते हैं यार। कुछ कर भाई हमसे, कर तो रहा हूँ क्या पीजी ढूंढने के अलावा कुछ कर ले। अब समझ आया कि दिमाग लेट चलता है। चलो देखते हैं। अभिषेक कटहल खा सकता है तू? कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ नहीं हाँ चल लूँगी, कटहल ले सकता है भाई तू, यहाँ से तोड़ के मस्त घर पे पका और खा तू। मुझे आता ही नहीं बनाना। अभी हम जा रहे हैं कि इसने कहीं पे कुछ खाने का देखा है प्रॉपर साउथ इंडियन बढ़िया, तो खाएंगे पिएंगे, फिर मौज मारेंगे। मौज क्या मारेंगे, घर जाएंगे। थक गए, सुबह से सोए, रात से सोई नहीं हूँ मैं, और तू भी इनफैक्ट। खा ले। हे गाइस, तो अभी सुबह का टाइम है और पिंपल्स आ चुके हैं मेरे को, इतना गंदा, इतना डस्ट में, और चेहरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो कल हम आकर के सो गए थे क्योंकि हम इतने थके हुए थे, रात को नींद वगैरह तो हुई नहीं थी हमारी, ठीक है, रात की नींद नहीं हुई थी, और पूरे दिन जो है इतना घूमना उमना पड़ा, तो कुछ नहीं हो पाया। बट अभी जो है हम फ्रेश हो चुके हैं वापस से, और वापस से निकलना है, और आज जाना है मेन लोकेशन, तो वाइट फील्ड अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए, एंड लेट्स सी कि क्या होता है वहाँ पे। और मैं आपको एयरबीएनबी नहीं दिखाया था हमने जहाँ पे रुका है, तो मैंने सोचा वो भी दिखा दूँ। भी मैं कुछ बनाने जा रही थी, पहले सोचा आपको रूम टूर दे देती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। तो मैं बालकनी से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं बालकनी में ही हूँ, और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है 3 मोटे मोटे पिंपल्स देख के, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं धूप डस्ट वगैरह पे निकलती हूँ ना, देखो ये होता ही। और टैनिंग तगड़ी, क्योंकि बस में तो बहुत ज़्यादा वो था, मतलब धूप आ रही थी, उससे तो बहुत हुआ है। बट ठीक है चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है बालकनी, ठीक है, ये हमारे ये टॉवल्स पड़े हैं अभी, और ये वाला दूसरा रूम है, ये हॉल से खुलता है, तो ऐसा कुछ बालकनी है, और बाहर ऐसा कुछ है। बढ़िया है वैसे तो एयरबीएनबी, और ऐसे सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वॉशिंग मशीन वगैरह। और ये है किचन, जिसमें कि मैंने ही रखा है अभी, वो बनाना है मुझे, मस्का बन मस्का, उल्टा बोल रही हूँ। और ये हॉल के रूम है, ये वाला मेसी हो रखा है, एंड दिस इज़ द एरिया। ये एंट्रेंस है, यहीं से हम आए थे अंदर, हमारे जूते चप्पल पड़े हैं, तो यही है कुछ। और ये रूम की हालत तो मैं दिखा नहीं सकती, बहुत ही गंदी हो रखी है, तो मैं आपको किचन ही दिखाती हूँ, क्योंकि सारा सामान फैला हुआ है, उसने अपने पूरे दोनों लगेज खोल रखे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सामान हो रखा है, मेरा भी गंदा पूरा, मतलब बेसिक सा ही है। एक बेड है, अलमीरा है, और टेबल है। मे बी अगर हम सामान रैप करते हैं तो मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि कल मैं भूल गई, और अब तो इतना गंदा मचा हुआ है उस रूम में कि मैं दिखा नहीं सकती, पर ठीक है, तो सही है। अभी बस बन मस्का बनाने की तैयारी हो रही है, और कल हमने सोचा था चाय भी बनाएंगे, बट चाय यहाँ पे बनाना मुझे डिफ़िकल्ट लगा था, चीनी था नहीं। अब चीनी खरीदो, दूध खरीदो, चाय पत्ती खरीदो एक दिन के लिए, तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात लग रही थी, इसलिए वो प्लान ड्रॉप कर दिया। तो हमारा बन मस्का बन रहा है, कोमल सिंह बना रही है हमारा बन मस्का, और मैं भी रेडी हूँ। बस अब हम निकल रहे हैं पीजीज़ वगैरह देखने वाइट फील्ड में, और हमारा प्लान है कि हम स्कूटी वगैरह रेंट करेंगे पहले, फिर ताकि एक्सप्लोर वगैरह करने में आसानी हो।
तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारी कोमल सिंह को बन बनाते हुए। थोड़ा जगह जगह से दिख रहा है शायद। मस्त मक्खन लगाती हुई जैसे अपनी बातों पे लगाती है। जुगाड़ू वो है कि इसको मेल्ट करके लगाना पड़ रहा है, मेरे को ऊपर से डालना पड़ रहा है क्योंकि बर्तन जो है सारे हाइजीनिक नहीं लग रहे। मक्खन लगाना तो को आता ही है बड़े अच्छे से, उसमें कौन सी नई बात है। चल और ये है बन मस्का, थोड़ा सा जला दिया इसमें पर क्रंची क्रंची होगा एकदम। सेफ वो थोड़ा हो गया ना, तेज था गैस इसीलिए हो गया वैसा सा। हम निकल रहे हैं और अभी पहले हमने जो ये बन मस्का बनाया है इसके साथ हम चाय पिएंगे। पास में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे जो है चाय और बन मस्का ले सकते हैं।